श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का ही रूप है। तेनेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। ये भगवान का शब्द विग्रह है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत में जो कथाएं हैं वो भक्तों की है, क्योंकि भागवत को ही भक्त कहते हैं। और सचमुच जहां भक्तों की इतनी महिमा हो, उनका दर्शन पाने को तो भगवान भी स्वयं आ जाते हैं। अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंदों में हमने श्रवण किया कि कैसे भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्त की पुकार सुनकर प्रहलाद जी ने पुकारा और स्वयं भगवान नरसिंह बनकर आ गए। ध्रुव जी ने पुकारा तो भगवान साक्षात नारायण रूप में प्रकट होकर उनको दर्शन देते हैं। और गज ने पुकारा भगवान को, तब भगवान नारायण रूप में प्रकट होकर गज को दर्शन देते हैं। ऐसे भक्तों का दर्शन करने का तो भगवान के हृदय में भी इच्छा होती है कि मैं अपने भक्त का दर्शन करूं। और ऐसे भक्त की पुकार सुनकर भगवान उनका दर्शन पाने के लिए उनको दर्शन देते हैं। तो बड़भागी है वे भक्त जो भगवान को पुकारते हैं। और वे भक्त कितने बड़भागी होंगे जिन्हें स्वयं भगवान पुकारते हैं। धन्य है ये रास पंचाध्यायी की कथा जिसमें भगवान भक्त को पुकार रहे हैं। 10वें स्कंध के रास पंचाध्यायी के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द में ही रास पंचाध्यायी कथा का सार छिपा हुआ है। प्रथम शब्द क्या है? भगवान अपि, अर्थात भगवान भी। गोपियां तो चाहती ही हैं कि हमें भगवान का दर्शन मिले, हमें भगवान के संग विहार का अवसर मिले। तो आज भगवान ने भी चाहा कि मैं गोपियों से मिलूं। जीव की इच्छा तब साकार होती है जब भगवान अपनी इच्छा भी उसमें मिला दें। तो वह क्षण सौभाग्य का क्षण है जब जीव भगवान से मिलना चाहे, पर वह परम सौभाग्य का क्षण है जब भगवान भी जीव से मिलना चाहे। आज सुखदेव जी पुलकित हो गए। आहा, धन्य है गोपियां जिनके दर्शन की भगवान भी इच्छा कर रहे हैं। और धन्य है ये रास पंचाध्यायी की कथा जिसमें भगवान भक्त को पुकार रहे हैं। और भगवान गोपियों को कैसे पुकार रहे हैं? बांसुरी बजाकर। और बांसुरी बजती कैसे है? श्वासों से। और श्वास कहें तो प्राण। कितना अच्छा संकेत है यहां पर कि भगवान प्राणों से अपनी प्राण प्रिय गोपियों को पुकार रहे हैं। भगवान के प्राणों से निकली हुई पुकार गोपियों के प्राणों को भी व्यथित कर देती हैं। सब गोपियां तो अपने गृह कार्य में निमग्न थीं। जो बांसुरी की ध्वनि गोपियों के कर्णपुटों से होती हुई हृदय तक पहुंची, तो वे बांसुरी सुनकर बांसुरी बजाने वाले का दर्शन पाने चल पड़ी। फिर उन्हें किसी काम की सुध ही नहीं रही। वो जो काम कर रही थी उसे ज्यों का त्यों छोड़कर चल पड़ी। कर्ता भाव का विस्मरण हो गया। गोपियों ने कर्तव्य को छोड़ा नहीं, धर्म को छोड़ा नहीं, इनसे छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि अब इनके बस का रह नहीं गया था। ना मन इनके बस में रहा, ना मति और ना प्राण ही इनके बस में रहे। इसको ऐसे समझें कि वैसे तो हम धर्म का, कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन प्राण तो हमारे बस में नहीं है ना। अगर वही दूसरी ओर खींचने लगे, फिर आदमी धर्म का, कर्तव्य का पालन कर ही कैसे पाएगा। और इन गोपियों का प्राण तो प्राणनाथ श्री कृष्ण की ओर खिंच गया।
श्री कृष्ण की बांसुरी ने ऐसा जादू डाला कि मर्यादा का बंधन अपने आप खुल गया। इसलिए गोपियों ने धर्म को छोड़ा नहीं, धर्म अपने आप उनसे छूट गया। यहाँ संकेत यही है कि सब गोपियां अपने अपने धर्म का निर्वहन कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण की पुकार सुनकर वे सब गोपियां अपने धर्म को छोड़कर भगवान के पास चली गईं। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि भोग के लिए धर्म का त्याग ये अधर्म है, और भगवान के लिए धर्म का त्याग सहज में हो जाए तो ये परम धर्म है। और कितना गहरा सूत्र छिपा है यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई और उन्होंने बांसुरी बजाई और सब गोपियां भगवान के पास आ गईं। यहाँ सूत्र केवल इतना है, श्री कृष्ण ने अपने मन में गोपियों से मिलने की इच्छा हुई तो गोपियों के मन में भी श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हो गई। केवल यही अर्थ है कि भगवान को वही चाहते हैं जिन्हें भगवान चाहते हैं, या यूं कहो कि भगवान के दर्शन की इच्छा उनके मन में होती है जिनके दर्शन की इच्छा भगवान के मन में होती है। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा करके उन्हें अपने पास बुलाया। भगवान दयालु तो हैं ही, पर कौतुकी भी बहुत है। भगवान ने क्या कौतुक किया, क्या लीला की श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ? पहले उन्हें स्वयं ही अपने पास बुलाया और फिर भगवान कौतुक क्या कर रहे हैं, उन गोपियों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि वे सब गोपियां धर्म का त्याग करके आ रही हैं। तो भगवान उनको धर्म के फायदे बता रहे थे, परंतु भगवान के उपदेश का गोपियों पर कोई असर नहीं हो रहा। क्यों? देखो, जैसे कोई जगत के रंग में रंग जाता है ना, तो उस पर उपदेशकों का कोई उपदेश असर करता ही नहीं। उदाहरण के तौर पर एक आदमी को शराब की ऐसी लत लग गई कि लोग उसे बुरा भला कहें पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लोगों ने समझाया और एक उपदेशक को कहा कि आप इस शराबी को समझाएं कि ये शराब पीना छोड़ दे। तो बड़ा ही बुद्धिजीवी था। तो उस उपदेशक ने उस शराबी से कहा कि देखो, शराब तो ऐसी चीज है कि अरे इसे मुंह लगाना तो दूर, इसे तो पांव भी नहीं लगाना चाहिए। तो उस शराबी ने कहा, महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे शराब कोई पैर लगाने की चीज थोड़ी ना है, शराब तो मुंह लगाने की चीज है। तो जिसको संसार के नश्वर भोगों का रस मिल जाता है उसे बुद्धिजीवी समझा नहीं सकते, और जिसे भगवान की भक्ति का स्वाद मिल जाए और जो भगवान के रंग में रंग जाए, अरे उन पर भी किसी का उपदेश असर करता नहीं है, चाहे स्वयं भगवान ही उपदेश क्यों ना दें। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम जो आगे बढ़ गए हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है वो मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे शमा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, हम मर्यादा विहीन होना नहीं चाहती थी। अरे हम सब तो अपने अपने धर्म का निर्वहन कर रही थी। अरे हम में से कोई गो दोह रही थी, कोई देह का श्रृंगार कर रही थी, कोई बालक को दूध पिला रही थी, तो कोई पति की सेवा कर रही थी, तो कोई बड़े बूढ़े की सेवा कर रही थी, तो कोई पूजा पाठ में लगी हुई थी। लेकिन आपकी बांसुरी में ऐसा जादू है कि हम जो काम कर रही थी वो हम कर ही नहीं पाई, और सब धर्म का त्याग करके प्रभु हम आपके पास आ गई। मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हर की, मुरलिया हर की। खीर में नून दाल में शक्कर, खीर में नून दाल में शक्कर, और माखन में मिर्चाई मुरलिया हर की। मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हर की।
गो को साग ससुर को भूसो, गो को साग ससुर को भूसो, ऐसी मति बुराई मुरलिया हरि की। मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। सिर पे ओढ़ घाघरू लीनो और बिछिया करके पोरन में, बिंदी लाल कपोलन लाई सिंदूर दृग के कोरन में। भई विवश बांसुरी घोरन में, विष भर्यो बांस की पोरन में, विष भर्यो बांस की पोरन में। गोपियां क्या कह रही हैं कि बांसुरी की पोरन में, बांसुरी के छेदों में क्या भरा हुआ है? विष। बताओ, गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु, आपकी बांसुरी में जो ध्वनि आ रही थी उन पोरन में हमें वो विष जैसी लग रही थी। अरे, वो बांसुरी की धुन तो बड़ी अमृतमय बज रही थी और तुम कह रही हो कि उसमें विष था। क्यों गोपियां ऐसा उसको विष क्यों कह रही हैं? गोपियों को कहने का तात्पर्य केवल इतना है, हे प्रभु, हमारे लिए वो विष का काम किया। क्या? क्योंकि उसने हमारी मैं को मार दिया। विष तो मारने का ही काम करता है ना प्रभु। तो हमारे भीतर ना ममता रही ना अहमता रही, इसलिए हम सब वो त्याग कर आ गई। हे प्रभु, आपकी मधुर मुरली की तान हमारे भीतर के दोषों के लिए विष का काम कर गई। हमारे भीतर प्रभु संसार के लिए ना ममता रही ना अहमता रही। और सचमुच ऐसा जीव जिसमें ना ममता हो ना अहमता हो ना कर्तापन का भाव हो, ऐसे प्रेमी को तो भगवान स्वयं बुलाते हैं। अरे फिर उससे मिलने की जिम्मेदारी भक्त की नहीं रह जाती, भगवान की बन जाती है। भक्त दो तरह के होते हैं। एक वो भक्त जो भगवान से चाहते हैं और दूसरे वो जो भगवान को चाहते हैं। भगवान से चाहने वाले भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो निवृत्ति के मार्ग की चीजें मांगते हैं। जैसे साधक लोग भगवान से क्या मांगते हैं कि हे प्रभु, हमें ज्ञान दो, हमें भक्ति दो, हमें वैराग्य दो। हे प्रभु, हमारे हृदय को, हमारे चित्त को शांति दो, हमारे चित्त की शुद्धि करो, हमारे दोषों को मिटा दो। और दूसरे भक्त वे जो भगवान से प्रवृत्ति मार्ग की चीजें मांगते हैं। अच्छा, प्रवृत्ति मार्ग की चीजें क्या? अर्थात जो संसार को मांगता है। क्या मांगता है कि हे प्रभु, हमें धन दो, हमें मकान दो, हमें दुकान दो, हमें पुत्र दो, हमें पत्नी दो, हमें उन्नति दो, हमें सफलता दो, हमें प्रमोशन दो, हमें व्यापार दो। ये सब प्रवृत्ति मार्ग की चीजें हैं। अच्छा, भगवान से मांगने में कोई बुराई नहीं है। सब भगवान का है, भगवान ने बनाया है और भगवान हमारे पिता हैं, इसलिए भगवान से मांगते हैं। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग की चीजें मांगने वाले भी कई बड़े विचित्र होते हैं। वो भगवान से भी चतुराई करते हैं, भगवान से चाहते भी हैं और उसमें भी बड़ी चतुरता दिखाते हैं। एक आदमी मंदिर आया और कहने लगा कि प्रभु, कुछ फायदा कराओ तो हम भी आपको कुछ चढ़ाएंगे। लेकिन पहले मिले, पहले कुछ फायदा हो तब चढ़ाएंगे। अच्छा, पहले क्यों नहीं चढ़ाओगे? कहते कि पहले मिल जाए तब चढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले ही चढ़ा दिया और अगर नहीं मिला तो जो है वो भी चला जाएगा। तो भगवान ने कृपा की, उसे लाभ हुआ। अब मंदिर गया, सोचने लगा कि चढ़ाऊं कि ना चढ़ाऊं। मन में विचार आया कि अरे, ये तो चांस की बात है कि मुझे फायदा हो गया, इसमें भगवान का क्या। तो फिर मन में विचार आया कि नहीं चढ़ाता हूं। फिर दूसरे क्षण विचार आया कि नहीं नहीं, अगर सचमुच भगवान ने ही लाभ कराया हो तो, और अगर भगवान को नहीं चढ़ाया तो अगली बार भगवान देंगे नहीं।
तो फिर मन में ये निश्चय तो हो गया कि चढ़ाना तो है, लेकिन अब लालच ये आ गया कि पूरा चढ़ाऊं कि कम चढ़ाऊं। अब वो निर्णय ही ना कर पाए। अब उसने एक चतुराई और की। उसने क्या की, रेखा खींच दी और कहा कि प्रभु देखो, मैं तो पूरा का पूरा चढ़ाऊंगा आपको, निर्णय आप करो। क्या कि प्रभु मैंने ये रेखा खींच दी है और मैं पूरा का पूरा पैसा आपकी ओर फेंकूंगा आंख बंद करके, और जितना इस रेखा के उस पार जाएगा प्रभु वो सो आपका, और जो रेखा के इस पार गिरेगा वो सब मेरा। और देखो फेंका भी उसने किस चतुराई से, क्योंकि फेंकना तो अपने ही हाथ में है। उसने आंख बंद कर ली और सारा पैसा फेंका, और देखो आंख खोलकर क्या देखा कि सारे के सारे पैसे रेखा के इस पार ही गिरे और 2-4 ही वहां गिरे। जब उसने आंख खोली और कहा, ओहो प्रभु, अरे आप तो बड़े कृपालु हैं, बड़े संतोषी हैं, प्रभु आपने तो थोड़े में ही संतोष कर लिया। और सारा धन जो रेखा के इस पार गिरा था वो सब बटोर कर ले गया। फिर उसके पीछे उससे भी चतुर आदमी खड़ा था, उसने भी मान्यता मानी हुई थी। वे भगवान से बोला कि प्रभु मैं इसकी तरह नहीं हूं कि तुम्हारे और मेरे बीच में रेखा खींच के मैं भेद पैदा कर दूं। यहां तो प्रभु जो मेरा है सो तेरा है, जो तेरा है सो मेरा है। उसने रेखा ही मिटा दी। कहा कि प्रभु देखो चढ़ाऊंगा मैं सब, पर निर्णय आप ही करना। प्रभु आप तो ऊपर वाले हैं, ऊपर रहते हैं, इसलिए मैं सारा पैसा आपके नाम पर ऊपर फेंकूंगा, और जो पैसा ऊपर रह जाएगा सो तुम्हारा, और जो नीचे गिरेगा सो हमारा। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो भगवान से क्या कहते हैं कि प्रभु आपके पास तो भंडारे भरे हुए हैं, हमारे कुछ दे देने से आपका क्या होगा। अरे हमारे पास जो है वो आपका ही तो है, आपका सब दिया ही तो है। अरे ऐसे भक्त को देखकर तो भगवान को भी हंसी आ जाती है। अरे भगवान से चाहना कोई बुराई नहीं है, लेकिन भगवान के सामने चतुराई करना ये बुराई है। तो भगवान से चाहने वाले 2 प्रकार के भक्त, एक प्रवृत्ति मार्ग वाले और एक निवृत्ति मार्ग वाले। और भगवान को चाहने वाले केवल एक ही प्रकार के भक्त होते हैं, जो केवल भगवान को चाहते हैं, और ऐसी हैं वे गोपियां। जो प्रवृत्ति मार्ग की चीजें तो सब घर छोड़कर आ गई हैं, और निवृत्ति मार्ग की चीजें भी वो भगवान से नहीं चाहती हैं। जब भगवान उन्हें धर्म का पालन का उपदेश देते हैं, वो कहती हैं कि प्रभु हमें मुक्ति नहीं चाहिए। गोपियां क्या कहती हैं कि प्रभु ना हमें निवृत्ति की चीजें चाहिए, ना प्रवृत्ति की चीजें चाहिए, प्रभु हम तो केवल तुम्हें चाहती हैं। ना लोक चाहिए, ना परलोक चाहिए, हे कन्हैया हमें तो केवल तू चाहिए। यह गोपियों का प्रेम है। इसलिए जो साधक मुक्ति चाहे, निवृत्ति की चीजें चाहे, उनसे भी अच्छी ये गोपियां हैं, ये भगवान को चाहती हैं। गोपियां कहती हैं प्रभु अगर आपके चरणों में प्रेम हो तो जीवन की सारी चाह ही समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, केवल आप चाहिए। और ऐसे भक्तों को तो भगवान भी चाहते हैं। अरे जिन गोपियों को भगवान चाहते हैं, अरे उन गोपियों की वंदना तो हम सभी को करनी चाहिए। सारा संत समाज उन गोपियों की वंदना करता है। अरे और तो और स्वयं ब्रह्मा जी भी उन गोपियों की वंदना करते हैं। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन, जिनके चरण की रजलीन। गोपियों का प्रेम सतत शाश्वत रहा। अरे भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। एक बार भगवान ने बड़ी ही प्यारी लीला की। भगवान ने क्या लीला की? एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में थे, तो भगवान ने ऐसी लीला की कि भगवान के उदर में बहुत दर्द हुआ। भगवान बड़े परेशान। नारद जी आए। हमेशा तो भगवान जी नारद का स्वागत मुस्कुरा कर करते थे, लेकिन आज भगवान बड़े दुखी होकर स्वागत कर रहे हैं नारद जी का। और क्या कहते हैं? आओ नारद जी। नारद जी ने कहा प्रभु क्या हुआ?
भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। क्या कहते हैं, अरे क्या बताएं नारद जी, उधर में असह्य पीड़ा हो रही है, सब इलाज करवाए, सारे फेल हो गए, और अब तो असह्य पीड़ा हो रही है। नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप ही उपाय बताइए कि कैसे आपकी ये पीड़ा दूर हो। भगवान ने कहा, देखो उपाय तो बहुत आसान है, किसी भक्त के चरण की धूली मिल जाए, उसे हम माथे पर लगा लें तो अभी ये सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु अगर ऐसी बात है तो आपकी कृपा से तो मैं सर्वत्र पहुंच जाता हूं, क्षण में मैं अभी लेकर आ जाता हूं किसी भक्त की धूल। अरे प्रभु आपके भक्तों की कोई कमी थोड़ी ना है। नारद जी सब भक्तों के पास गए और सब भक्तों से निराशा ही मिली। अरे कौन तैयार होगा अपने चरण की धूली भगवान के सिर पर लगाने के लिए। तो नारद जी निराश लौटकर आ गए। भगवान ने कहा कि कोई तैयार हुआ अपने चरण की धूल देने को। नारद जी निराश हो गए, कहा कि प्रभु कोई भी तैयार नहीं हुआ अपने चरण की धूल देने को। तब भगवान ने धीरे से कहा, नारद जी तुम भी तो हमारे भक्त हो, तो लो बढ़ाओ चरण आगे, मैं आपके चरणों की धूल ले लेता हूं। नारद जी तो कांप गए। अरे कैसी बात करते हो प्रभु, अरे आपके भक्त की पहचान ही यही है कि वो आपके चरण की रज को शीश पर चढ़ाते हैं। भगवान ने कहा, अच्छा तो हमें यहां भी निराशा ही हाथ लगेगी। तो नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु कोई और उपाय हो तो वो कहो। तो भगवान ने कहा, अच्छा तो फिर तुम वृंदावन में जाओ और गोपियों से कहना। नारद जी वृंदावन गए, गोपियों से मिले। गोपी ने पूछा कि श्री कृष्ण तो प्रसन्न है ना। नारद जी बोले, अरे वो तो बहुत परेशान है, उनके उदर में असह्य पीड़ा है, कोई औषधि काम नहीं कर रही। तो गोपी ने पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय है। नारद जी बोले, देखो उपाय तो बड़ा सरल है, पर कोई तैयार ही नहीं होता। अरे किसी भक्त की चरण धूली चाहिए, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं। तो गोपियों ने कहा, अच्छा नारद जी अगर आप हमें भक्त समझते हो तो हमारे चरणों की धूल ले जाओ। सब गोपियां तैयार हो गई, चलो चादर बिछाओ, अरे धूल का तो हम ढेर लगा देंगी। नारद जी ने कहा, अरे गोपियों तुम्हें इतनी भी समझ नहीं, जानती हो श्री कृष्ण कौन है। अरे वे तुम्हारे सखा बनकर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वे भगवान नहीं है। गोपी ने कहा, हम जानती हैं कि वे भगवान हैं। तो नारद जी कहते, तो क्या अपने चरणों की धूल दोगी भगवान के सिर पर लगाने को, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। गोपियां बोली, हाँ घोर पाप लगेगा, हमें नरक मिलेगा, हमारी गति नहीं होगी, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। नारद जी ने कहा, अगर तुम ये जानती हो कि दुर्गति होगी, बदनामी होगी, फिर भी धूल देने को तैयार हो। गोपियों ने कहा, चाहे कितना भी घोर पाप हो, नरक मिले, कलंक लगे, हमारा उपहास हो, लेकिन हमारे कन्हैया तो स्वस्थ हो जाएंगे ना, बस हम यही चाहती हैं। ये सुनते ही नारद जी के नेत्रों से आंसू बरस पड़े। नारद जी सोचने लगे, अरे मैं तो अपने आप को भक्त समझता था, अरे भक्त तो ये है। नारद जी चरण धूल लाए तो नहीं, लेकिन गोपियों के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाकर आ गए, प्रेम से भरकर लौट आए। भगवान ने कहा कि नारद जी कोई तैयार हुआ अपने चरण की धूल देने को। नारद जी ने कहा कि अरे प्रभु ये पूछो कि कौन तैयार नहीं हुआ। भगवान ने कहा, तो ले आते, मेरे उदर की पीड़ा शांत हो जाती। नारद जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, कहा, प्रभु आप बड़े दयालु हैं, आप अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं। हे प्रभु आपने मुझ पर अतिशय कृपा की, जो मुझ गोपियों को उनके प्रेम का दर्शन कराया। हे प्रभु आपने उदर के दर्द की लीला करके मुझे उन गोपियों के चरणों की रज मुझे मेरे माथे पर चढ़ाने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्य हो गया प्रभु उन गोपियों का दर्शन करके, उनके प्रेम को देखकर। शत शत नमन है उन गोपियों को जिन्हें अपने सुख की कोई परवाह नहीं, उनकी केवल एक ही चिंता कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण आनंदित रहें। जय हो जय हो।
श्री कृष्ण की बंसी सुनकर सब गोपियों का श्री कृष्ण के पास चले आना, यह इस बात का संकेत है कि जिसका मूल स्रोत जहाँ है वो वहाँ अपने आप ही आ जाता है। जैसे दीपक का प्रकाश ऊपर की ओर जाता है क्योंकि उसका संबंध सूर्य से है, जैसे नदी अपने आप ही समुद्र की ओर जाती है। गंगा गंगोत्री से निकली उत्तराखंड से बंगाल की खाड़ी में लगभग 3000 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। उसे कौन रास्ता बताता है? नदी का संबंध समुद्र से है। ऐसे ही गोपियों का संबंध श्री कृष्ण से है। हम इस प्रसंग को ऐसे समझें कि गोपियां हैं अनेक और श्री कृष्ण है एक। उसी प्रकार जीव हैं अनेक और परमात्मा है एक, पर सभी जीवों का लक्ष्य तो एक परमात्मा ही है ना। जैसे नदी भागती है समुद्र की तरफ, जैसे ज्योति सूर्य की तरफ यात्रा करती है, उसी प्रकार हमारी यात्रा भी उस परम सुख स्वरूप परमात्मा की ओर है। यह मनुष्य देह हमें साधन के रूप में मिली है अपने साध्य की प्राप्ति करने के लिए। जिस भक्त के मन में भगवान को पाने की इच्छा है, लगन है, उसे रास पंचाध्यायी कथा का आश्रय लेना चाहिए और निश्चित ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जब भगवान मिल जाते हैं ना, तो फिर किसी सुख की जरूरत रह नहीं जाती। तब वो भक्त कबीरदास जी की तरह बोलने लगता है। क्या कहता है वो भक्त? हो मन लागो मेरो यार फकीरी में, हो मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। इन गोपियों का प्रेम सतत और शाश्वत है। यही कारण है कि महारास के बाद गोपियां अपने अपने घरों को लौट आईं, क्योंकि उनका हर कृत्य केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता है। केवल कृष्ण के कहने पर वो अपने अपने घरों को लौट आईं। वो हर कृत्य केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करती हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि हमारे श्री कृष्ण आनंदित रहें, हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न रहें। यही इस रास लीला का सार है।